मेजर गौरव आर्या जी का एक वीडियो क्लिप पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ है, जिसमें मेजर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान दर हकीकत भारत का असासा थे और जिस तरह की ज़ुबान वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ अब इक़्तिदार से हट जाने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब भी भारत का असासा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले और इमरान खान के जो मुखालफीन हैं वो उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। एक बयानिया है, क्यों इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के, भारत का एक पैसा नहीं लगा और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का एक हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। नहीं समझे? क्या हम कभी हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उठ के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां सड़क पे थे, राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछा लिद्दर कर रहा है, जनरल बाजवा के कपड़े फाड़ रहा है सबके सामने, राइट? पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसी मौजू पे बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ आज, और इसके साथ साथ बातचीत हम करेंगे कराची में जो अटैक हुआ है चाइनीज़ नेशनल्स पर, उस हवाले से भी हम मेजर साहब की राय लेना चाहेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी, मैं स्वागत करता हूं उनका। वेलकम मेजर साहब। आप ये बताइए कि अभी हामिद मीर ने भी उसको ट्वीट किया, नजम सेठी साहब ने भी अपने शो में उसका जिक्र किया कि भाई मेजर गौरव आर्या जी तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि इमरान खान भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थे। आपने पिछले शो में मेरे साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रिशिएट किया, वहाँ के इवन जनरल बाजवा साहब को भी आपने अप्रिशिएट किया। तो सिचुएशन क्या है, आप कैसे देखते हैं इस वक्त के जो वहाँ के हालात हैं पाकिस्तान के? सर, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो जिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसका मेंशन करा, सर नजम सेठी साहब तो बहुत सीनियर हैं। सर मैं जब से यूट्यूब इंडिया में आया है तब से मैं नजम सेठी साहब की वीडियोस देख रहा हूँ, और पाकिस्तान के बारे में मेरी जो नॉलेज है या पाकिस्तान के बारे में जो मेरी जानकारी है उसके कई सोर्सेज हैं, और उनमें से एक बहुत अहम सोर्स नजम सेठी साहब भी हैं। हामिद मीर साहब, मैं उनकी इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनको काफ़ी पाकिस्तानी बुरा भला भी कहते हैं सर, लेकिन जिस बंदे ने छाती में 2 गोलियां खाई हों और फिर भी खड़ा है, भागा नहीं, परवेज मुशर्रफ की तरह भागा नहीं, वहीं पे खड़ा है सर। उनके व्यूज कुछ भी हों, लेकिन उनकी बहादुरी को तो सलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गोली खा के भी वहीं पे खड़ा रहे सर, देन ही इज नॉट अ स्मॉल पर्सन। और जहां तक कामरान शाहिद की बात है, कामरान मुझसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन कद में मुझसे बहुत बड़े हैं सर। ही इज अ बिग जर्नलिस्ट और मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप एज एन इंडियन देखिए इसको ना, ये एज अ पाकिस्तानी देख रहे हैं। तीनों सीनियर लोग हैं, दे आर लुकिंग एट इट एज पाकिस्तानी। तो जाहिर सी बात है, जो जहां का होगा उसका वही नुक्ता नजर होगा। मैं तो कह रहा हूं कि एज एन इंडियन देखिए, जब 370-35 से हटा था तो इमरान खान ने कुछ नहीं करा ट्वीट के अलावा। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। जो इमरान खान ने कुछ भी नहीं करा ट्वीट्स के अलावा, ही डिड नथिंग। आई मीन, ऐसा नहीं कि शाह महमूद कुरैशी कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं, कंडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ऊपरी सतह से जो थोड़ा सा जैसे आपका पूरा दाल बन गई, फिर उसके ऊपर हल्का सा धनिया वनिया डाल दिया उन लोगों ने, ये मोटा मोटी काम करा था। दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद अचानक जब खान साहब को लगा कि उनकी कुर्सी जा रही है, तो खान साहब, भारत के लिए उनकी बेइंतहा मोहब्बत जागी। जिस नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे थे 3.5 साल से, अचानक उनकी पॉलिसी के लिए मोहब्बत, इश्क जाग गया है उनका, इमरान खान साहब का। खुली सभा में या खुले मंच में या खुले प्लेटफॉर्म से एक मुल्क जिसको ज्यादातर पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क समझते हैं,
उसको कहना कि उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं और बड़े हिंदुस्तानी बड़े खुददार लोग, उनका क्या कहने का मतलब है? हिंदुस्तानी खुददार है तो क्या मतलब पाकिस्तानी खुददार नहीं है? और अगर पाकिस्तानी खुददार है तो फिर हिंदुस्तानी को खुददार बोलने का क्या मतलब है? तो ये सब कहना, राइट? और इमरान खान एक मास लीडर है, इमरान खान एक लव्ड लीडर है, जैसे हम भीड़ देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली इमरान खान की बातें तो लोग, पाकिस्तान का अवाम मान ही रहा है, जो उनका नैरेटिव है उसको फॉलो तो कर ही रहे। और ऊपर से पाकिस्तानी फौज खुद अगर ना भी वो डायरेक्टली गाली दें, वो ऐसी सुरसुरी छोड़ देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, वो सुरसुरी छोड़ देते हैं, और बाकी उनके फवाद चौधरी, उनके जो भी चंगू मंगू आसपास में है, वो उस चीज को उठा के फिर उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है सर कि जो इमरान खान ने डैमेज पहुंचाया है पाकिस्तान को, जो इमरान खान ने एक्चुअली जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, भारत अरबों रुपए खर्च करके वो चीज नहीं करवा सकता था। और सिंपल सी बात है सर, बाकी 370-35 छोड़िए एक तरफ, है ना, रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान आर्मी का जीएचक्यू है, जहां पे रावलपिंडी, वहां पे हजारों की भीड़ खड़े होके ये कहती है कि तुम कितने वीगो लाओगे, है ना, वो कहती है चौकीदार चोर है। यू नो, दिस काइंड ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग कैनॉट बी परचेज्ड विथ मनी। ये ऑर्गेनिक होती है सर, इंडिया कितने भी पैसे लगा ले, हम नहीं कर सकते ये। तो इमरान खान, जो हिंदुस्तानी इमरान खान से नफरत करते हैं क्योंकि उसने इंडिया को उल्टा सीधा बोला, मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, मैं बोला वो कहा ठीक है, उस चीजों को छोड़ो, वो अब जो कर रहा है ना, चाहे वो भारत के लिए नहीं कर रहा, चाहे वो भारत के लिए नहीं कर रहा, चाहे वो भारत के चाहे वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, ठीक है, लेकिन हु इज बेनिफिटिंग? इंडिया इज बेनिफिटिंग, पाकिस्तान इज नॉट बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस। एंड वन मोर थिंग, लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ आएगा तो इंडिया का बड़ा फायदा होगा। हो सकता है इंडिया का क्या फायदा होगा सर? ये भी पाकिस्तानी पूछते नहीं आपस में कि इंडिया का क्या फायदा होगा। हमें ट्रेड से कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान से हमें कोई फायदा नहीं है, और ट्रेड से पाकिस्तान को फायदा है, हमें कोई फायदा नहीं है। हमें तो हमारे जो राइस के एक्सपोर्ट्स हैं, वेजिटेबल के एक्सपोर्ट्स हैं, वीट के एक्सपोर्ट्स हैं, नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, $400 बिलियन क्रॉस, वो मोदी जी ने नहीं अनाउंस करा था रिसेंटली। तो हमारे तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स तोड़ रहे हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हमें हमारे पिछले 75 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस साल एक्सपोर्ट्स के विदाउट पाकिस्तान। तो ये जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से इंडिया को फायदा, इंडिया को कोई फायदा नहीं है सर। पाकिस्तान के पास पैसे तो नहीं है जो इंडिया को दे देगा, और हमें पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं, ट्रेड उनकी है नहीं, कुछ ना के बराबर है, तो क्या फायदा होगा हमें? ये सवाल पाकिस्तानियों को पूछना है। दूसरी चीज, अगर शहबाज शरीफ इंडिया को फायदा पहुंचा भी देता है, मान के चलिए, फर्ज कीजिए कि फायदा पहुंचा देता है, पर वो इमरान खान की तरह पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यू सी, फायदा पहुंचाना एक अलग चीज है, हमें फायदा चाहिए भी नहीं पाकिस्तान से, लेकिन इमरान खान जो नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि एक ही इदारा है पाकिस्तान में जो फंक्शनल है, ठीक है सर। पाकिस्तान में सर बिजली का बिल लोग बिना फौज के कलेक्ट नहीं कर पाते ठीक से। फॉरगेट अबाउट कलेक्टिंग टैक्सेस सर, टैक्सेस कलेक्ट करना तो बहुत बड़ी बात है, बिजली के बिल के लिए उनको फौज की जरूरत है। तो आर्मी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान दैट इज फंक्शनल। उस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें खोदना, उस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ों में कीड़े डालना। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो जासूस है, पाकिस्तानी कहते हैं, ये कहते हैं कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, झूठ कहते हैं पाकिस्तानी। 10 लाख कुलभूषण यादव के बराबर तो एक इमरान खान वहां पे बैठा है जिसने बाजवा की घंटी हिला दी है। तो ये बेचारे को, एक को इनोसेंट आदमी को पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं वहां पे फालतू में। बट दे शुड लुक व्हाट इमरान खान इज डूइंग। इमरान खान हैज कॉज्ड सो मच ऑफ डैमेज टू पाकिस्तान। आपकी देखिए, आपकी अदालतों को इसने डैमेज कॉज करा, आपकी पार्लियामेंट को डैमेज कॉज करा, आपकी इकोनॉमी को डैमेज कॉज करा, ठीक है सर, आपके डिप्लोमेसी को डैमेज कॉज करा, आपकी आर्मी को डैमेज कॉज करा। हमारे 36 रफेल जो हमने खरीदे हैं सर, 36 रफेल $10 बिलियन से, और जो हमने वो S-400 खरीदा है $5.5 बिलियन का, ये सब हम मिला के पाकिस्तान को इतना डैमेज नहीं कॉज कर सकते। हमारे रफेल और हमारा S-400 जो एक बंदे ने एक दो हफ्ते में कॉज कर दिया, ये तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है फॉर इंडिया। हमारे 36 रफेल एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, ही इज दैट डेंजरस फॉर पाकिस्तान। सो व्हाई नॉट एज अ स्ट्रेटेजिक
एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मुझे तो लगता है कि बड़ा सॉलिड एसेट है सर। जी, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान भारत के लिए बहुत ही सॉलिड एसेट है, मगर जाहिर है वो एसेट को भारत ने क्रिएट नहीं किया, वो तो खुद इमरान खान की हरकतों की वजह से पाकिस्तान को भी डैमेज हो रहा है और भारत को इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है। मगर भारत को इनडायरेक्ट क्या फायदा हो रहा है? वो तो एक तरह से भारत के जो स्पेक्टेटर्स हैं या जो वहाँ के जो जनता है वो वैसे ही खुश होते हैं। भारत को तो ना पाकिस्तान से कोई फायदा है ना नुकसान है, और ना आपकी ख्वाहिश है मेजर साहब कोई ऐसी कि पाकिस्तान को कोई खौफनाक नुकसान हो। आप भारत के फायदे में हैं, जो आपको होना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत को चलिए फायदा इमरान खान की वजह से मजे लेने की हद तक हो रहा है, इससे ज्यादा क्या है? नहीं सर, मजे नहीं सर, भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बताता हूं भारत को क्या फायदा है। देखिए सर, अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान के पास कम से कम एक इदारा ऐसा होगा जो स्टेबल होगा सर। पाकिस्तानी आर्मी फौज नहीं है, वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। अगर पाकिस्तानी आर्मी को आप हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी है नहीं, पाकिस्तान में है क्या सर? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? अपार्ट फ्रॉम द आर्मी देयर इज नथिंग। आप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मानते हैं बहुत तीसमार खान है, पाकिस्तान के सुपारको जो स्पेस प्रोग्राम है क्या उसको अच्छा मानते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी डिप्लोमेसी किसको अच्छा मानते हैं सर? देयर इज ओनली वन क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इनसाइड पाकिस्तान, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी, जो इट्स अ ग्लू। वो फौज है ही नहीं, वो गोंद है जो पाकिस्तानी आवाम को जोड़ रखी है। उस आवाम को जिसने सिर्फ बुरी खबर सुनी है सर, जिसने आज तक सिर्फ बुरी खबर सुनी है, सिर्फ यह सुना है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब से बंदा पैदा हुआ है उसने पीटीवी पे एक ही अनाउंसमेंट सुनी है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसको अगर आप सबसे, भाई आप दुश्मन कहते हो हमें, तो हम भी आपको दुश्मन कहते हैं। आपका अंदर वाला बंदा बिना हमारे पैसा खर्च करे खुद अंदर इतना नुकसान पहुंचा रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। देखिए ना सर, कोई भी एसेट होता है ना, कोई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है सर, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं सर, कुछ पावर के लिए काम करते हैं, सबकी कीमत होती है ना। इमरान खान की कीमत उसकी ईगो है। वो ये नहीं है कि भारत से प्यार करता है, बिल्कुल नहीं, पर वो पाकिस्तान से भी प्यार नहीं करता। सो ही बिकम्स एन एक्सेप्टेबल फैक्टर। इमरान खान की ये फ्यूल क्या चीज कर रही है कि तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मैं खुदा हूं, तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मेरा नाम इमरान खान है। ये जो उसमें जो ईगो वाली बात है, जो जिसको हिंदी में हम लोग घमंड कहते हैं ना, आई डोंट नो द उर्दू वर्ड फॉर इट सर, मैं उर्दू, वो घमंड ही है, घमंड। हाँ। जो उसके अंदर घमंड है कि मैं खुदा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कितना खौफनाक मंजर होगा पाकिस्तानियों के लिए अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और ये इलेक्शन हार जाता है। क्या ये एक्सेप्ट करेगा? ये तो सिविल वॉर करवाएगा पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं मानेगा इलेक्शन के रिजल्ट। इसने पहले ही बोल दिया था अगर तुम मुझे हटाओगे मैं तुम्हारे लिए और खतरनाक हो जाऊंगा। और ये किसको बोला था उसने? इसने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को नहीं बोला था, इसने पाकिस्तानी फौज को बोला था। हिज मैसेज वाज टू द पाकिस्तानी आर्मी कि मैं तुम्हारे लिए और खौफनाक हो जाऊंगा और खतरनाक हो जाऊंगा। दिस इज व्हाट ही, एंड ये अपनी जबान पे खरा उतरा है। ये उनके लिए मतलब उनके लिए खतरा बन चुका है। उनके, जिसको अगर पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारी फौज शेर है, कई पाकिस्तानी कहते हैं हमारी फौज शेर है, बिल्कुल आपके लिए शेर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेर की गुफा में जाके शेर के जबड़े के अंदर हाथ डाल के शेर को गुदगुदी करना, यह काम इमरान खान कर रहा है सर। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सिर्फ मजे लेने की हद से नहीं है सर। ही इज एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ यू वीकन द पाकिस्तान आर्मी, then you weaken the लश्कर-ए-तैयबा, then you weaken the जैश-ए-मोहम्मद, you weaken the कश्मीर नैरेटिव। क्योंकि भाई कश्मीर के लिए जंग किसने लड़ी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने थोड़ी ना लड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जंग थोड़ी ना लड़ी, या नून लीग ने थोड़ी ना लड़ी। कश्मीर के लिए जंग तो पाकिस्तानी फौज ने लड़ी। जो पाकिस्तानी फौज कश्मीर के लिए जंग लड़ रहा है या लड़ना चाहता है या पास्ट में लड़ चुका है, आप उसकी जड़ें खोद रहे हैं। तो मजे लेने वाली बात नहीं है सर, ही इज एक्चुअली हेल्पिंग। जी, आपने कहा कि वो पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं और एक्चुअली हेल्पिंग इंडिया। यही बात जो आपका वो वीडियो वायरल हुआ
अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में बम्बार्डमेंट की तरह वो वायरल कर रहे हैं वीडियो। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने रिसेंटली यू टर्न लिया। आपको पता है यू टर्न लेने में वो मशहूर है। उन्होंने कहा कि फौज के बारे में किसी किस्म की कोई बुरी बात नहीं कहनी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनको एहसास हो गया इमरान खान को? सर ऐसा है कि इमरान खान की यू टर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैसेजिंग उसको देनी थी फौज के बारे में, उसको देनी है, फवाद चौधरी को देनी है, शेख रशीद को देनी है, मैसेजिंग दे चुके हैं। जो इमरान खान को, जो उनके पीटीआई के वर्कर्स थे, जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जो उनको जो गालियां, जो ट्विटर ट्रेंड चलाने थे जनरल बाजवा के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, वो ट्विटर ट्रेंड चल चुके हैं। इमरान खान कौन सा यू टर्न? देखिए, इंटरनेट नेवर फॉरगेट सर। अगर मैंने आज 5-6 साल पहले भी ये बोला है कि ताहिर साहब बड़े बुरे आदमी हैं, मैं ताहिर असलम गोरा साहब को पसंद नहीं करता, वो अच्छे आदमी नहीं है, और आज मैं आपकी तारीफ करूं कि ताहिर साहब आप कमाल के बंदे हैं, तो कोई ना कोई तो मेरा पुराना ट्वीट दिखाएगा ना कि आप मेजर साहब आप गलत बात क्यों कह रहे हैं। एक जमाने में तो आप उनको उल्टा सीधा कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, आज आप कह रहे हो ताहिर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। तो देखिए, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, ठीक है साहब, इंटरनेट विल नेवर फॉरगेट। इमरान खान के जो बंदों ने कनाडा में बैठ के, लंदन में बैठ के, यूएस में बैठ के जो ट्विटर के ट्रेंड चलाए हैं, जो कितने वीगो लाओगे, ये पीटीआई के वर्कर्स ने तो पकड़ा है ना। वीगो कौन सी गाड़ी है? वीगो वो है जो आईएसआई की गाड़ियां हैं, उसको वीगो बोलते हैं। यानी कि तुम हमें गायब करवा दोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजवा चौकीदार चोर है। ये तो हमारे पास भी वो वीडियो पड़े, ट्विटर से डिलीट करने से भी कुछ नहीं होगा ना। हमने तो वीडियो डाउनलोड कर दिया, दुनिया ने डाउनलोड कर लिया पाकिस्तान में, एवरीबडी नोज। तो सर ये इमरान खान यू टर्न ले ले। अच्छा, दूसरी चीज है कि चलिए अगर फौज न्यूट्रल भी हो जाती है, और फौज खुद कह रही है हम न्यूट्रल है, और इमरान खान फौज को गाली देना भी बंद कर देता है, ये फिर भी बहुत खतरनाक है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इसका घमंड कहीं नहीं जा रहा सर। इसका घमंड ही पाकिस्तान को ले डूबेगा। ये क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूं। मैं आज प्रिडिक्ट करता हूं, अगर ये इलेक्शन नहीं जीतता है, ठीक है, तो ये सड़कों पे आएगा और मुल्क को बर्बाद करेगा। मुल्क में फिर जो इन्वेस्टमेंट, चाइनीज फिर कतराएंगे और ये सब होगा, ठीक है, पहली चीज ये है। और अगर ये इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है, फिर ये वही काम करेगा जो पहले कह रहा था, क्योंकि ना उसको बुद्धि, इसकी कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, इसकी अकल कल भी नहीं थी, आज ये स्पोर्ट्समैन है सर, ये थिंकर थोड़ा ना है, ये थिंकर, फिलोसोफर, स्ट्रेटेजिस्ट थोड़ा ना, ये तो स्पोर्ट्समैन है, वो भी फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर्स वैसे ही दे आर नॉट नोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वो ब्रूट वर्कर होते हैं फास्ट बॉलर। तो ये फास्ट बॉलर था, ये ऑलराउंडर तो कहने के लिए बेसिकली फास्ट बॉलर था, ये बेसिक ट्रेड इसका फास्ट बॉलिंग था। तो इमरान खान जो कह रहा है ना सर, इमरान खान ये कल फिर इनके पीछे पड़ जाएगा, इसको एनआरओ मत दो, इसको जेल में डालो, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी इसने चाहे ये इख्तिदार में हो, चाहे इख्तिदार में ना हो, चाहे ये पावर में हो या ये कुछ भी हो, आप ये देखिए, इसने पाकिस्तानी फौज को नहीं, इसने पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा दी। कैसे? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इसने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। प्रेसिडेंट से तो बड़ा कोई नहीं है ना, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। मुल्क का जो फादर फिगर है वो तो प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद जी हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं वो। पर आप कभी नहीं देखेंगे रामनाथ कोविंद जी को ऐसी बात करते हुए कि नहीं मैं इनका बड़ा लॉयल हूं, इसका बड़ा लॉयल हूं। ठीक है, उनका बीजेपी का रहा होगा पहले, दैट्स ओके, बट टुडे ही इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उनको मैंडेट करता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एब्सोल्युटली न्यूट्रल। इसने जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज होती हैं इमरान खान की, उसकी इसने धज्जियां उड़ा दी। तो ये देखिए, पाकिस्तान सर क्यों कमजोर है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान इसलिए कमजोर है, पाकिस्तान इसलिए मुसीबतों से घिरा है क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस कभी डेवलप नहीं हुए। और जब कभी इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में डेवलप होते हैं तो कोई ना कोई, चाहे वो वर्दी वाला डिक्टेटर हो या बिना वर्दी वाला डिक्टेटर हो, वो आके उन इंस्टीट्यूशंस को जड़ से उखाड़ के फेंकता है। इमरान खान बिना वर्दी वाला डिक्टेटर है, जो ये फौज को, ये मुशर्रफ से अलग नहीं है सर। ये इसके पास तो टैंक नहीं है, इसके पास 111 ब्रिगेड नहीं है। अगर इसके पास 111 ब्रिगेड होती और इसके पास टैंक होते, ये चढ़ा देता ये नून लीग के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर, ये चढ़ा देता। और आखिर में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा सर, मुझे तो पाकिस्तानियों का लॉजिक समझ में नहीं आता। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाह रहा, मुझे पाकिस्तानियों का लॉजिक समझ में नहीं आता सर, बिल्कुल, कि किस तरीके से कौम सोचती है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझा जाए तो आप बताइए।
जो बंदा 370-35A के समय जब हटा, इसने कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है। जो बंदा भारत की खुली तारीफ करता है हजारों लाखों लोगों के सामने, जो बंदा अपने आर्मी चीफ और अपनी फौज को गाली देता है, ठीक है, वो बनाएगा नया पाकिस्तान, ठीक है सर, वो बनाएगा, वो मसीहा है, वो अच्छा आदमी है। और जिसके वजीर आजम होने के दौरान कारगिल की जंग हुई, जिसने एटमी धमाके करे, वो गद्दार है। नवाज शरीफ के जमाने में कारगिल की लड़ाई हुई, उसको पता था नहीं पता था वो अलग बात है, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखी जाएगी कि नवाज शरीफ जो है ना, उसके समय पे कारगिल की लड़ाई हुई थी, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करवाए थे, ठीक है। वो मोदी का यार है, गद्दार है, ठीक है। जिसने एटमी धमाके करवाए वो गद्दार है, और जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पाकिस्तान में रह के गाली दे रहा है वो मुहिबुल वतन है। ये पाकिस्तानी लॉजिक सर, ये मैं सल्यूट ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता सर, ये दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। मैं इससे पहले कि आगे दूसरे मौजू को आपके साथ ज़ेरे बहस लाऊं, मैं इसी वीडियो क्लिप के हवाले से जो पाकिस्तान के आलमोस्ट हर बच्चे ने शायद जो भी सेल फोन यूज़ करता है व्हाट्सएप में देखा होगा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये एसेट हैं इमरान खान भारत के, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आपको ये इंफॉर्मेशन तो मिली होगी कि वो वीडियो बेइंतहा जो है वायरल हुआ, तो क्या फीलिंग है आपकी? सर मैंने तो मुझे नहीं पता लगा क्यों वायरल हुई है, क्योंकि मुझे काफी पाकिस्तानियों का फोन आया कि मेजर साहब इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, और पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे हैं और मीडिया वाले ट्वीट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने तो बड़ी नॉर्मल सी बात बोली सर, मैं इसमें मैंने कोई ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज, ये तो कोई भी अंधा भी होगा उसको भी दिख जाएगा, जिसकी आंख नहीं होगी ना, जिसकी बिनाई चली गई उसको भी पता है कि उसके सामने क्या हो रहा है। इट्स सिंपल सर, 2+2=4। आप दूसरे मुल्क को, जिसको आप 3.5-4 साल से दुश्मन मुल्क कह रहे हो, जिसको आपका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहा है कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं जो कि हिंदुओं को मार देंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे, आप न्यूक्लियर वॉर जिसको थ्रेटन कर रहे हो उसकी आप तारीफ कर रहे हो, खुद की आर्मी चीफ को गाली दे रहे हो। तो ये तो पाकिस्तान के बच्चे ने अगर वो देखा है, तो अगर पाकिस्तान का बच्चा अगर सोचे तो उसको पता लग जाएगा कि इमरान खान क्या है, वो व्हाट इज ही। और वो पीटीआई वाले, मुझे वो करके पीटीआई का सपोर्टर कहीं से मेरा नंबर मिला कि तुम्हें शहबाज शरीफ ने कितने पैसे दिए हैं, कितना बड़ा लिफाफा तुम्हें मिला है। तो मैंने बोला मुझे कौन दे रहा है लिफाफा यार, मुझे आज तक घर वालों ने लिफाफा नहीं दिया, तुम शहबाज शरीफ से दिलवा रहे हो मुझे लिफाफे। यार मैं वैसे ही फुकरा आदमी हूँ, पैसे वैसे है नहीं मेरे पास, कह रहे लिफाफा दे रहे। वो ऐसी बातें करते हैं फिर फजूलियात वाली, तो कोई फायदा नहीं सर। जी, आपकी मकबूलियत का पाकिस्तान में एक और अभी भी इंसिडेंट हुआ। बदकिस्मती से कराची में एक हमला हुआ है जिसमें 4 लोग मारे गए और उनमें गालबन 3 चाइनीज़ भी हैं। लेकिन एक दिन पहले आप भारत के अपने ही चैनल में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि कराची में एक धमाका होगा, और वो हो गया। अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और ख़बरों में ये बात भी कहीं कहीं आ रही है कि देखिए जी, मेजर गौरव आर्या जो आपको तो पाकिस्तान में यूँ समझा जाता है कि जैसे आप पूरी भारतीय हुकूमत की प्लानिंग करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी देख लीजिए, मेजर गौरव आर्या ने एक दिन पहले ही बता दिया था, तो देख लीजिए किसने प्लानिंग की। तो इस पे जो रिएक्शन अभी तो आना शुरू हुआ है और आएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ऑब्सेसिवली पाकिस्तान को देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने कराची में अटैक होगा, ये कैसे मुझे पता लगा, मैं लॉजिक समझाता हूँ सर। ऐसे सर कि टेररिज्म क्या होती है, मिलिटेंसी क्या होती है सर, दिस इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। आपके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, आप उसको दहशत फैला के किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, दिस इज ऑल अनदर फेज ऑफ पॉलिटिक्स। समझाने में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर। और हमारे दर्शक जो हैं, व्यूअर्स हैं, नाजरीन, वो भी समझ जाएंगे। आईपैड पे मैप देख रहा हूँ पूरा, और आई एम जस्ट सीइंग दिस मैप वेरी क्लोजली, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। और मुझे ये लग रहा है कि यार ये अंदरूनी इलाके में, कबाइल इलाके में अटैक क्यों कर रहे हैं, ये चाहे बलोच अटैक कर रहे हैं, चाहे तालिबान वाले टीटीपी अटैक कर रहे हैं, उधर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्हाट इज आफ्टर ऑल, आप उसको टेररिज्म बोले, मिलिटेंसी बोले, आप जो नाम दें, दैट इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स ना।
वो तो अपनी सियासत कर रहे हैं, टेरर का इस्तेमाल करके, मिलिटेंसी का इस्तेमाल करके, या फिर पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं तो उसमें वो तो चीजें आईएसपीआर दबा देता है, पाकिस्तानी मीडिया इतना नहीं दिखाता। तो अब उनको अगर ये है कि चाइनीज आ रहे हैं फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में, दे डोंट वांट इट, तो पाकिस्तानी फौज को तो मार के कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी फौज को तो मार के कुछ नहीं होगा। तो अगर पाकिस्तानी फौज को मार के कुछ नहीं होगा, तो अगर आपको चाइनीज को मैसेज डालना है तो वही दासू डैम वाला सिस्टम आप रेप्लिकेट करिए। तो उन्होंने दासू डैम वाला सिस्टम रेप्लिकेट करा, उन्होंने फिर आज 4 बंदे मारे जिसमें 3 चाइनीज थे, एक बेचारा पाकिस्तानी उनका ड्राइवर था, कोई था असिस्टेंट, वो मारा गया, मासूम आदमी। कहने वाली बात यह सर कि इट इज वेरी नेचुरल दैट कराची विच हैज सच अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पश्तून, क्योंकि इसमें क्या पश्तून और बलोच इनके बीच में 15 अगस्त के बाद इनके बीच की साझेदारी बढ़ गई है, चाहे वो ईरान से बलोच अटैक करें, चाहे यहां से ड्यूरन लाइन से पश्तून अटैक करें, इनकी साझेदारी बढ़ गई है। प्लस देयर इज अ वास्ट पॉपुलेशन ऑफ पश्तून इनसाइड बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अंदर कम पश्तून थोड़ा ना है सर, देयर आर मतलब बहुत है वहां पे। तो कहने की बात यह है कि इट वाज नेचुरल फॉर मी टू थिंक कि कराची में होगा, क्योंकि इन लोगों ने ग्वादर आधा छोड़ के, चाइनीज जो है दे हैव कम टू बिन कासिम पोर्ट, चाइनीज अपने कराची में हाथ पैर बढ़ा रहे हैं अपने सर, ठीक है। वो बिल्कुल पोर्ट पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोल रखा है, और मैं अगर आप वो वीडियो देखेंगे सर, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, आप वो देखेंगे वीडियो में कि वो जो औरत है जिसने वो बटन दबाया है, जो खुदकुश हमलावर है, वो वेट करती है, उसको ये पता था कि जो बस है वो राइट टर्न लेगी। आप उस वीडियो को, मैं वो वीडियो देख के मैंने सर 5-7 बार देखा, मैंने बोला इसको पता है इस औरत को कि ये बस ऐसे मुड़ेगी, शी वॉज वेटिंग, वरना अगर वो बस सीधी रोड पे चली जाती सर, वो टी पॉइंट टाइप का था, दैट इट वाज अ टी पॉइंट, अगर उसको डाउट होता कि बस सीधी जाएगी तो शी वुड हैव रन टुवर्ड्स द बस, शी डिड नॉट रन टुवर्ड्स द बस, उसको पता था। यानी कि वो औरत वहां पे पहले आ चुकी है 2-4 बार, वो उस एरिया की रेकी कर चुकी है। अगर पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड्स दिखाएंगे तो आपको दिखेगी, या तो वही औरत दिखेगी, कोई और दिखेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी की फुटेज मैंने भी देखी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस वाज अ वेल प्लान्ड ऑपरेशन। और जैसे कि ये मजीद ब्रिगेड और बीएलए वालों ने अभी अनाउंसमेंट करी है, वो मैंने ट्वीट भी करा था, दे हैव सेड दैट हमने खास दस्ता तैयार करा है मजीद ब्रिगेड के अंदर टू टारगेट द चाइनीज। वो चाइनीज के पीछे हाथ धो के पड़ गए। सो दिस इज इट सर, मतलब ये, क्योंकि हम लोग एनालिस्ट हैं सर, तो हम लोग एनालाइज करते हैं, तो कभी हमारी बातें सही आ जाती हैं, कभी गलत आ जाती हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ ये बोला था कि अफगान आर्मी तालिबान के खिलाफ लड़ेगी, उसने नहीं लड़ी, तो हमारा एनालिसिस गलत हो गया, ठीक है। हमें लगा था लड़ेगी और वो नहीं लड़ा, तो हमारा एनालिसिस गलत हो गया। इस मामले में हमारा एनालिसिस सही हो गया। तो कभी सही होता है सर, कभी गलत होता है, ऐसी। आई जस्ट होप कि ये मुझे ना बोल दें कि गौरव आर्या नहीं प्लान करा था पूरा, ये मेरे खिलाफ एफआईआर डालते रहते हैं सर, तो मुझे बस इसी चीज का सरदर्द है और तो कुछ नहीं है। मैं इस पे बात जरूर करना चाहूंगा आपसे मेरे साहब। पाकिस्तान में किसी न किसी को वो टारगेट करना होता है, कोई ना कोई दुश्मन ढूंढना होता है। बदकिस्मती से लगता ये है कि पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपने अपने मफाद के चक्कर में आपकी ज़ात को ढूंढ लिया। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से नोट कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी कि मेजर साहब जो हैं, जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि शायद भारत की जितनी पाकिस्तान के हवाले से प्लानिंग है वो मेजर गौरव आर्या जी ही कर रहे हैं। तो ये इंप्रेशन कैसे गलत साबित किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं भी जानता हूं इस बात को, आप भी जानते हैं इस बात को। सर ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, ये इन्होंने जैसे जब इनको ये पता है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही क्यों हो रही है, ठीक है सर, इनको पता है क्यों हो रही है, और जो बड़े बड़े पाकिस्तानी दानिश्वर हैं वो खुल के टीवी पर भी बोलते हैं, ये इन्हीं के पाले में सांप है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लश्कर तैयबा एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वही माइंडसेट है, वही रेडिकल इस्लामिस्ट है, वही इनके दिमाग खराब हैं, वही टेररिस्ट हैं। बस ठीक है, एक भारत के खिलाफ अटैक करती है तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करती है, एक पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करती है तो पाकिस्तान फिर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करती है उनके खिलाफ। बेसिक फर्क यही है सर, और कोई फर्क नहीं है। तो जो मेरे लिए कि इन्होंने अब इतने ज्यादा टेररिज्म हुआ, जियाउल हक के टाइम से ये टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको मुजाहिदीन बोलते थे तो टेररिस्ट ही। जो लोग लड़े सोवियत रूस के खिलाफ वो ठीक है सर, लेकिन उसके अलावा जो तालिबान को सपोर्ट करा, इसको सपोर्ट करा, उसको सपोर्ट करा। अब
ठीक है, वो लोग पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म करने लगे, बिकॉज उनको तो ड्यूरन लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो इधर बम फोड़ेंगे इधर बम फोड़ेंगे। अब इन्होंने कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया कि यही है, एक ही आदमी है, जैसे पता नहीं कौन सा वो जेम्स बॉन्ड होगा बेचारा, एक ही आदमी है जो हर चीज के उसके ऊपर सब चीज। और जब पाकिस्तानी बोलते हैं हमारे ऊपर कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तानी ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक इंसान का हिरासत में होना एक्चुअली सबूत है। इधर पाकिस्तानी डोंट अंडरस्टैंड लीगल मैटर्स, कि ये कोई भी उसको, आप किसी को ऐसे आतंकवादी नहीं कह सकते अगर आपको एविडेंस कोई ना मिले। एविडेंस उनके पास है नहीं, एक प्लांटेड उसके पास पासपोर्ट है, तो ऐसी ये एक को पकड़ लेते हैं। अब जैसे मुझे इनको एक कन्वीनियंट स्केपगोट मिल गया कि मेजर गौरव आर्या ने ये करा है, वो ये करता है बैठे बैठे। ठीक है सर, अगर कल मेरी कार चोरी हो जाए ना, नोएडा में एसएचओ मेरी रिपोर्ट में लिख के, मेरी तो इतनी भी नहीं चलती सर, मुझे पूछ कौन रहा है यहाँ पे इंडिया में? मेरे जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों गली गली में घूमते हैं, कोई नहीं पूछता सर। ठीक है, हमारी तो हमें माँ फटकार मार देती है सर हर 2 मिनट में, हम बड़ा पाकिस्तान के अंदर बम फोड़वा रहे हैं। ये फालतू में पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच के क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आई डोंट नो सर, हमारी घर में नहीं चलती सर। नहीं, वो तो है आपकी हम्बलनेस है मेरे साहब, आपकी भारत में जनता सुनती है, आपको पाकिस्तान में भी जो सीरियस लोग हैं वो सीरियस तौर पर सुनते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर बदकिस्मती से एक परसेप्शन बन जाता है और उस परसेप्शन को फिर आगे फैलाने में फायदा होता है उन लोगों का जिनको रियलिटीज का पता होता है। आपने पीछे कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है कि इस सारी खराबी के पीछे उनका अपना किया धरा है, उनके अपने ही जो सांप पाले हुए हैं वही उनके मुंह को अब आ रहे हैं, लेकिन मेजर गौरव आर्या एक सॉफ्ट टारगेट हैं तो वो उनको टारगेट करना चाहते हैं। चलिए, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे मेरे साहब कि जो पाकिस्तान के इस वक्त के पॉलिटिकल हालात हैं और जो वहाँ के इस वक्त जो ये बम धमाके हो रहे हैं, ये सब कुछ जो अनरेस्ट हो रहा है, आप इन दोनों चीज़ों को फ्यूचर में एज एन एनालिस्ट कैसे देखते हैं? सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टेबिलिटी तो काफी दिहाइयों से है, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग सर, वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये सेल्फ क्रिएटेड है सर, ये कोई बाहर की साजिश, जैसे इमरान खान कहता है कि साजिश करी, कोई साजिश नहीं करता सर। और मैं तो ये कह रहा हूं कि साजिश अगर अमेरिका ने करी है तो पाकिस्तानी तो बोलते हैं ना सर, हमारी आईएसआई नंबर 1 है, हमारी फौज नंबर 1 है। कई मैंने पाकिस्तानियों को, शोएब अख्तर तक कह रहा था आईएसआई नंबर 1 है। तो भाई आपकी आईएसआई बम धमाके नहीं रोक सकती, ठीक है, कराची के बीच में आपकी आईएसआई टेररिस्ट अटैक नहीं रोक सकती, आपके 15 अगस्त के बाद 105 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं, उसको नहीं रोक सकती। ठीक है, आपके सो कॉल्ड साजिश हो गई अमेरिका से, आपकी सरकार गिरा दी, वो आईएसआई ने रोक पाई। तो भाई आईएसआई फिर किस बात की नंबर 1 है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया सर। अगर ये सब चीजें नहीं कर पा रही आईएसआई तो आप उसको नंबर 1 कहना छोड़ दो, और अगर नंबर 1 है तो फिर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? तो यही सब है सर, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड है। इनको सेल्फ हार्म में ना सर मजा आता है, दे लव हार्मिंग देमसेल्व्स। ये अपनी बर्बादी का जश्न मनाने वाली कौम है सर खुद। ये मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा, आम पाकिस्तानियों को, व्हेन आई से कौम, इनका अशराफिया जो है, इनका पॉलिटिकल एलीट है, ये खुद की बर्बादी पे जश्न मनाते हैं, इनको अच्छा लगता है आग लगती है तो। अब ये देखिए सर, सीधी बात है, अगर नंबर्स उनके नहीं है इमरान खान के तो छोड़ के चले जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? जब चुनाव आएंगे, जब इलेक्शन आएगा तब आ जाना वहां पर, बी ग्रेसफुल अबाउट इट, छोड़ दो। वो नहीं है ग्रेसफुल, वो लड़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि अपने घमंड के चलते उसने पूरे मुल्क को सर कोने में लगा दिया। ही डज नॉट नो कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए सर। चाइनीज की तो मजबूरी है, उन्होंने 30-40 बिलियन डाल दिए तो उनकी मजबूरी है, उनके तो गले में हड्डी है सर, ना निगलते बनता पाकिस्तान ना उगलते बनता है। चाइनीज क्या करेंगे? दे आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बट आपको लगता है कोई और मुल्क यहां पे आके अभी इन्वेस्ट करेगा? जबकि कश्मीर में इतनी टेररिज्म थी, आज की तारीख में सर चाइनीज बिजनेसमैन फ्रॉम हांगकांग, जो चाइनीज बिजनेसमैन है वो आ रहे हैं कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। Arabs are coming there and investing. The Israelis want to invest. Europeans are making queries कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। 10 बिलियन से ज्यादा, 10 अरब डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ जम्मू और कश्मीर में इस साल के एंड तक हो जाएगा। अभी मोदी जी होकर आए हैं,
20,000 करोड़ का तो वो अनाउंस करके आए हैं सर मोदी जी, ठीक है ना। दैट इज ऑलमोस्ट $3 अरब का तो वही करके आ गए हैं इंडियन रुपीज में, अगर मैं करूं तो $3 अरब का मोदी जी करके आ गए। तो मैं इतना, आप एक बात बताइए सर, चाइना को 2 मिनट के लिए निकाल लीजिए, छोड़िए चाइना को 2 मिनट के लिए कोने में करिए चाइना को, क्या पूरी दुनिया के जो बाकी 194 मुल्क हैं, क्या उतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सारे मुल्क मिला के कर रहे हैं जितनी सिर्फ जम्मू और कश्मीर में हो रही है? ये क्यों हो रही है जम्मू और कश्मीर में सर इन्वेस्टमेंट? बिकॉज वहां पे अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, वहां पे टेररिज्म ना के बराबर हो गया, वहां पे स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई। अब लोगों को लग रहा है कि हम ₹2 लगाएंगे तो ₹2 कमा भी सकते हैं, ₹4 कमा सकते हैं, वहां पे हमें मुनाफा है, तभी तो इन्वेस्टमेंट होती है सर। बाकी आप कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मोदी की सब मानते हैं और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया को कोई कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, जो भी थ्योरीज करनी है सर, इन दी एंड बिजनेस इज मनी अट्रैक्ट्स मनी सर, साफ सीधी बात है। उनको पता है कश्मीर में टूरिज्म करेंगे पैसा निकलेगा, दे आर बिल्डिंग होटल्स देयर सर। नुकसान सर, नफे नुकसान में कोई धंधा नहीं करता सर, और चाइनीज तो कम से कम नहीं करते, इतना हमने देख लिया। चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन हांगकांग, तो इज पार्ट ऑफ चाइना ओनली सर। हांगकांग से बिजनेसमैन आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए कश्मीर में। तो ये पता नहीं किस मूड की बात करते हैं ये, आई डोंट नो। जब तक पॉलिटिक्स, ये देखिए इनको ना एक चीज समझ में नहीं आती पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, कि मुल्क इनसे बड़ा है। इनको पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इनसे बड़ा है, ठीक है। और ये इस्लाम का चूरन बेचना खत्म करें, रियासत मदीना ये सब, ये रियासत मदीना जब बनी थी ना सर, मैं आपको बता दूं, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है, जब रियासत मदीना बनी थी द कैरेक्टर ऑफ दोस पीपल वर डिफरेंट सर। वो अलग ब्रीड के लोग थे, वो अलग किस्म के लोग थे जिन्होंने रियासत मदीना बनाई थी। ये जो अभी के पाकिस्तान में जो लीडर ने रियासत मदीना की बात करें तो मस्करे हैं सर, ये मस्करे हैं, ये पता नहीं कौन सा चूरन बेच रहे हैं कौम को भी लग रहा है ये क्या कर देंगे। हजरत उमर की बात करते हैं, हजरत उमर की, इन्होंने ढंग से कुरान नहीं पढ़ी, इनको पता ही नहीं है क्या बातें हवा में कर रहे हैं सर। पर लो अवाम है, मासूम है, खिला दो चूरन, खा लिया उन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब। इससे पहले कि हम आपके आखिरी कमेंट्स लें, मैं व्यूअर्स के साथ ये सैड न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगा कि मेजर साहब के पिताजी बीमार थे बहुत अरसे से, और हम सब दुआएं कर रहे थे, और मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, मगर हमारे टैग टीवी की तरफ से भी मेजर साहब कंडोलेंसेस, हमारी पूरी टीम की तरफ से कंडोलेंसेस, और जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनकी तरफ से भी, चूँकि आपके पिताजी भी आप ही की तरह बहुत ही नोबल सोल थे। ओम शांति हमारी तरफ से। चाणक्य फोरम पे किस तरह के आर्टिकल्स और एनालिसिस हमारे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर आर्टिकल्स आ रहे हैं हमारा फोकस थोड़ा सा यूक्रेन की तरफ आ गया था, क्योंकि जो पाकिस्तान में चल रहा था वो ज़्यादातर से इट वाज पॉलिटिकल इन नेचर, पर पॉलिटिकल होते होते फिर उसके नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशंस आ गए। तो वी आर गेटिंग सम कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर गेटिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम आउटसाइड सर, पीपल आर राइटिंग। एंड मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऐप जो है वो डाउनलोड करिए। आप जो चाणक्य फोरम का ऐप है वो एंड्रॉइड पे भी है, वो iOS पे भी है, उसको डाउनलोड करिए और आर्टिकल्स पढ़िए। बेस्ट इन क्लास आर्टिकल्स वी हैव, ब्रेकिंग न्यूज के कॉलम है हमारे, तो ग्लोबल न्यूज आती है वहां पे, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो जिसको भी इंटरेस्ट है स्वागत है उसका। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या साहब की, और उन्होंने पाकिस्तान में जो उनके हवाले से जो परसेप्शन बनी हुई है उस पर भी बात की, और जो हालात हैं पाकिस्तान के उस पर भी उन्होंने अपनी कमेंट्री की। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.